आप नहीं, मैंने पप्पू जी बिल्कुल देखा, नई चीजों मैंने वो भी देखा और मैंने ये भी देखा कि मोतिहारी में आपको वो बस में चढ़ने नहीं दिया था राहुल गांधी जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ, मैंने वो भी देखा। करता हूं, अभी उन्होंने स्मिता जी को पॉडकास्ट दिया जिसमें उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि 42 वर्षों से मैं केवल 1 घंटे सोता हूं, 24 घंटे में से 23 घंटे काम करता हूं। तो हो सकता है पप्पू जी आपकी सेहत का भी आप ख्याल रखिए, ऐसा ना हो कि वैन पे चढ़ने के लिए भी स्थिति खराब हो जाए। कल तक जो सूत्र को मूत्र बुला रहे थे, सुनिए ना पप्पू जी, सुनना भी तो पड़ेगा ना, ये वन साइडेड तो है नहीं, पॉडकास्ट नहीं चल रहा ना, डिबेट है, नाविका जी का डिबेट है सर, ये पॉडकास्ट नहीं है सर, थोड़ा सुनना पड़ेगा। पप्पू जी आदत खराब है, उनकी आवाज नहीं, गजब बेइज्जती है कि आप इतने ही समर्थन में थे तो पप्पू जी आप बताइए ना, आपने क्या स्टैंड लिया था जब राहुल गांधी जी रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे जगदीप धनखड़ जी के पोस्टर और बॉडी शेमिंग का। इसीलिए मैं इनकी बातों में नहीं जाना चाहता। आखिरी बात रेणुका चौधरी ने बोली कि उनकी सेहत को हम ठीक कर दे, आप सोनिया जी की सेहत को ठीक कर दो, आप लालू जी की सेहत को ठीक कर दो। भाई देखिए ऐसा है, देखिए तेजस्वी जी का भी आपने कमेंट दिखा है, मैं कभी नहीं बोलता, तेजस्वी जी और पप्पू जी मेरी बात से एग्री करेंगे, तेजस्वी के ऊपर बोल रहा हूं, तेजस्वी जी बताएं कि पिताजी सेहत का बोलकर बेल पर आए और अब वो अध्यक्ष बन गए। पप्पू जी आप बताइए, सेहत का बहाना बनाना कौन करता है, किसके चरित्र में, मुझे नहीं पता। मार्केट टॉक्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो में शहजाद पूनावाला और एंकर ने पप्पू यादव की इस तरीके से बेइज्जती की है, इस तरीके से इंसल्ट की है कि आज तक टीवी शो और डिबेट में, यहाँ तक किसी मंच में भी किसी पॉलिटिकल नेता की ऐसी बेइज्जती नहीं हुई होंगी। आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा और हंसी आएंगी। ये नेक्स्ट लेवल रोस्ट शो है, आप देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। क्या हुआ, कल 2 ऐसे वाक्य हुए, कल का कार्यक्रम उनका लगा हुआ था और उसके बाद कल 7:30 बजे तक सभी लोगों से चर्चा की, सभी लोगों से बातचीत हुई। हमारे आदरणीय नेता कांग्रेस के लास्ट बातचीत हुई जयराम रमेश जी से, किसी को भी अस्वस्थता नजर नहीं आई। अब आप इसको लेकर के ये देखिए कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो लगातार अध्यक्ष के मुद्दों को लेकर, उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर, आप जरा सा देखिए तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? मैंने पप्पू जी बिल्कुल देखा, मैंने वो भी देखा और मैंने ये भी देखा कि मोतिहारी में आपको वो बस में चढ़ने नहीं दिया था राहुल गांधी जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ, मैंने वो भी देखा। फिर वही मेरी बात, मैंने वो भी देखा था। तो मुद्दे तो चलते रहते हैं, अलायंस पार्टनर्स में चलते रहते हैं। आप कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं? चलिए आपने सवाल पूछ ही लिया है तो मैं शहजाद पूनावाला, केसी त्यागी जी आ रही हूँ आपके पास, पर शहजाद पूनावाला जी पहले मैं पूछूंगी आपको कि दाल काली है या दाल में कुछ काला है? अभी बता दे भाई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए जो कल तक दाल को पीली देखने के लिए इनकार कर रहे थे, आज उनको काली दाल नजर आ रही। सवाल हमारा नहीं है। देखिए पप्पू जी का बड़ा मैं आदर करता हूं, अभी उन्होंने स्मिता जी को पॉडकास्ट दिया जिसमें उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि 42 वर्षों से मैं केवल 1 घंटे सोता हूं, 24 घंटे में से 23 घंटे काम करता हूं। तो हो सकता है पप्पू जी आपकी सेहत का भी आप ख्याल रखिए, ऐसा ना हो कि वैन पे चढ़ने के लिए भी स्थिति खराब हो जाए। हम किसी की भी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। देखिए ना कल तक जो सूत्र को मूत्र बुला रहे थे, सुनिए ना पप्पू जी, सुनना भी तो पड़ेगा ना, ये वन साइडेड तो है नहीं, पॉडकास्ट नहीं चल रहा ना, डिबेट है, नाविका जी का डिबेट है सर, ये पॉडकास्ट नहीं है सर, थोड़ा सुनना पड़ेगा। पप्पू जी आदत खराब है, उनकी आवाज नहीं, गजब बेइज्जती है। हाँ देखिए ऐसा है कि जो कल तक सूत्र को मूत्र बुला रहे थे, आज सेहत का हवाला दिया है उपराष्ट्रपति ने और टाइम्स नाउ ने दिखाया है। केवल आपने वो जो एलजी साहब के साथ इवेंट था उसका नहीं, एम्स में भी भर्ती हुए, उससे पहले उत्तराखंड में भी उनकी सेहत खराब हुई, उससे पहले भी 2-3 ऐसी घटनाएं हुई। उस पर भरोसा नहीं करना है, भरोसा किस पर करना है? अभी सूत्र पर भरोसा करना है। देखिए कैसे कन्वीनियंट। अच्छा दूसरा, नाविका जी डोंट टेक इट अदरवाइज, सैयारा मूवी चल रही है, सैयारा मूवी में बहुत सारे थिएटर में जिसको बोलते हैं छोटे बच्चे निब्बा निब्बी, वो रोने लगे हैं। वैसे ही ये राजनीतिक निब्बा निब्बी है। बड़ा हरामी हो बेटा। कल तक ये क्या बोल रहे थे जगदीप धनखड़ जी के बारे में? डेरिक ओब्रायन तुम बायस्ड हो, जया बच्चन उंगली दिखाकर चली गई, कल्याण बैनर्जी बॉडी शेम किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, 24 में आसन छोड़ने के लिए कहा और जयराम रमेश हंस रहे थे उन पर। खड़गे जी ने बोला कि ये मोस्ट बायस्ड है और आरएसएस के एकलव्य बोलकर इन्होंने पार्लियामेंट की सैंक्टिटी खराब कर दी। और ममता बनर्जी जब वो गवर्नर थी तब उन्होंने, ममता बनर्जी ने बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। आज वो सब सैयारे के कपल की तरह गजब आदमी है यार, आंसू नहीं थे उनके रुक रहे। भाई तो वोट कर देते ना जगदीप धनखड़ के लिए 2022 में, किसके लिए वोट किया था? मार्गरेट आलवा के लिए। अच्छा उसके बाद कौन लाया था नो कॉन्फिडेंस मोशन? और उसके बाद मुझे बताइए कि आप इतने ही समर्थन में थे तो पप्पू जी आप बताइए ना, आपने क्या स्टैंड लिया था जब राहुल गांधी जी रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे जगदीप धनखड़ जी के पोस्टर और बॉडी शेमिंग का? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। इसीलिए मैं इनकी बातों में नहीं जाना चाहता। आखिरी बात रेणुका चौधरी ने बोली कि उनकी सेहत को हम ठीक कर दे, आप सोनिया जी की सेहत को ठीक कर दो, आप लालू जी की सेहत को ठीक कर दो। भाई
देखिए ऐसा है, देखिए तेजस्वी जी का भी आपने कमेंट दिखा है, मैं कभी नहीं बोलता तेजस्वी जी, और पप्पू जी मेरी बात से एग्री करेंगे, तेजस्वी के ऊपर बोल रहा हूं। तेजस्वी जी पता है कि पिताजी सेहत का बोलकर बेल पर आए और अब वो अध्यक्ष बन गए। पप्पू जी आप बताइए, सेहत का बहाना बनाना कौन करता है, किसके चरित्र में मुझे नहीं पता, पर कम से कम मैं एक किसान समाज से आने वाले उपराष्ट्रपति पर यह आरोप नहीं सहन कर सकता। ये हुई ना बात। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ पूछ कर दो।